जिसको अपने जन्म का पता नहीं है, मरते वक्त बहुत मुश्किल होगा उसको पता रखना। जुड़ी है दोनों बातें। मृत्यु घटी है बहुत बार, लेकिन आप बेहोश मरे। मृत्यु को छोड़ दें, रोज आप सोते हैं, सोने की घटना तो रोज घटती है, लेकिन आपको पता है कि जब नींद आती है तब उसके पहले ही आपका होश खो जाता है। आपको नींद से मिलने की कोई खबर? जब नींद उतरती है तो क्या आप देख पाते हैं कि नींद उतर रही? जब तक आप देख पाते हैं तब तक समझना आप जागे हुए, नींद उतरी नहीं। और जब नींद उतर जाती तब आप खो जाते। नींद के उतरते ही आप बेहोश हो जाते। जब नींद तक में होश नहीं संभलता तो मौत में कैसे होश संभलेगा? मौत तो बड़ी प्रगाढ़ निद्रा है, गहनतम निद्रा है, उसमें होश संभालना मुश्किल है। आप बेहोश मरेंगे। उस बेहोशी में कौन गायत्री पढ़ रहा है, कौन राम राम जप रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और बेहोशी जरूरी है। सिर्फ वही लोग इस बेहोशी से मुक्त होते हैं जो देह भाव से मुक्त हो जाते। क्यों? एक सर्जन आपके पेट का ऑपरेशन कर रहा हो तो आपको बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पीड़ा होगी। उस पीड़ा को आप सह न पाएंगे, न सह पाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। इतनी पीड़ा होगी कि आप विक्षिप्त हो सकते हैं, फिर कभी मस्तिष्क दोबारा ठीक ना हो। इसलिए सर्जन एनेस्थेसिया देता है, पहले आपको बेहोश कर देता है, फिर काट पीट कर देता है। आपका ही शरीर कटता है, लेकिन तब आपको पता नहीं होता। जब पता ही नहीं होता तो पीड़ा नहीं होती। समझ लें इस बात को, पता होने से पीड़ा होती है, पीड़ा होने से पीड़ा नहीं होती। पीड़ा तो हो रही है, सर्जन काट रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। बस काट पीट के अलग कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। होश जब आएगा तभी पीड़ा का पता चलेगा, और जब पता चलेगा तभी पीड़ा मालूम होगी कि हो रही है। अगर बेहोशी में आपके कोई अंग अंग काट डाले, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। सर्जन छोटा सा ऑपरेशन करता है, मृत्यु तो बहुत बड़ा ऑपरेशन। मृत्यु से बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं। सर्जन तो एक आध अंग काटता है, मृत्यु तो आपके पूरे शरीर को आपसे काट के अलग करती है, तो आपको होश में रखा नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु सदा से प्राकृतिक एनेस्थेसिया का उपयोग करती है। जैसी मृत्यु आती है आप बिल्कुल बेहोश हो जाते। उस बेहोशी में इस जगत का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी सर्जरी, शल्य चिकित्सा घटित होती है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा अलग कर लिए जाते। लेकिन वो आदमी होश में मर सकता है, प्रकृति उसको छूट देती है होश में मरने की। जो आदमी ये जान लेता है कि मैं देह नहीं। क्यों? क्योंकि तब देह कटती है तो भी वो नहीं जानता कि मैं कटता हूं। वो दूर खड़ा देखता रहता है, वो दूर खड़ा देखता रहता है, क्योंकि वो मानता है कोई और कट रहा है, मैं नहीं कट रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। ऐसी प्रतीति जिसकी गहन हो जाती है, प्रकृति उसको अवसर देती है कि वो होश पूर्वक मरता है। लेकिन ये घटना बहुत बाद में घटती। पहले तो होश पूर्वक सोना सीखना पड़ता है, पर वो भी देर से घटती। पहले तो होश पूर्वक जगना सीखना होता है। होश पूर्वक जो जगता है धीरे धीरे होश पूर्वक सोता है। होश पूर्वक जो जीता है एक दिन होश पूर्वक मरता है। जो होश पूर्वक मरता है उन्हें जानना, फिर एक दिन ये घड़ा भी टूटता है और भीतर का आकाश, विराट आकाश में लीन होता है। जो होश पूर्वक मरता है वो बड़े अद्भुत अनुभव से गुजरता है। मृत्यु उसके लिए शत्रु नहीं मालूम होती, मृत्यु मालूम होती है मित्र। मृत्यु मालूम होती है एक बड़ा सम्मिलन परमात्मा से, विराट से। जो होश पूर्वक मरता है वो होश पूर्वक जन्मता भी। जो होश पूर्वक जन्मता है उसका जीवन दूसरा ही हो जाता है, क्योंकि फिर वो वही नहीं दोहराता जो उसने बार बार पहले दोहराया है। वो सब मूढ़ता हो जाती है।
व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन नया हो जाता है, उसका जीवन नए आयाम में प्रवेश करता है और साक्षी उसका निरंतर बना रहता है। जो जन्म के वक्त भी साक्षी था, जो मृत्यु के समय भी साक्षी था, फिर उसका पूरा जीवन साक्षी हो जाता है। तो एक मृत्यु में ही आप होशपूर्वक मर सकते हैं और एक जन्म आपका होशपूर्वक हो सकता है। उसके बाद फिर जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप शरीरों के जगत से तिरोहित हो जाते हैं। ये जो तिरोहित होना है, इसके लिए हमने एक बहुत कीमती शब्द भारत में खोज रखा है। वो शब्द है कैवल्य। बड़ा अद्भुत शब्द है। कैवल्य का अर्थ है मैं अकेला हूं, मैं ही हूं और कुछ भी नहीं, केवल मैं, केवल चैतन्य, केवल आत्मा और कुछ भी नहीं, केवल दृष्टा, केवल साक्षी और कुछ भी नहीं, और सब खेल है और सब स्वप्न है। सत्य केवल एक साक्षी चेतना है। जो देख रहा है वही सत्य है, जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य नहीं है। केवल इस अनुभव का नाम है। इसे हम थोड़ा समझें। आप बच्चे थे, फिर आप जवान हो गए, फिर आप बूढ़े हो गए, बचपन चला गया, जवानी आ गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। तब तो आप एक बदलाहट हैं। बचपन रुकता नहीं, जवानी रुकती नहीं, बुढ़ापा रुकता नहीं, सब चीजें बदल जाती हैं। पर कोई आपके भीतर ऐसा भी तत्व है जो नहीं बदलता। दुखी थे फिर सुखी हो गए, सुखी थे फिर दुखी हो गए, शांत थे अशांत हो गए, अशांत थे शांत हो गए, सब बदल जाता है। धनी थे दरिद्र हो गए, दरिद्र थे धनी हो गए, सब बदल जाता है। लेकिन क्या कोई एक तत्व आपके भीतर ऐसा भी है जो नहीं बदलता? अगर ऐसा कोई तत्व नहीं है तो आप हैं ही नहीं। आपके होने का क्या मतलब? फिर आपके बचपन, आपकी जवानी, आपके बुढ़ापे को कौन जोड़ेगा सूत्र की तरह? जैसे माला के मन के पिरोए होते हैं एक धागे में, तो ही माला है। अगर धागा न हो भीतर पिरोने वाला, मन के ही मन के हो, तो माला तो होगी नहीं, बिखर जाएंगे मन के। आपका बचपन टंगा है एक मनके की तरह, आपकी जवानी टंगी है एक मनके की तरह, आपका बुढ़ापा टंगा है एक मनके की तरह। धागा कहां है जिस पे ये मनके टंगे? और एक कंटिन्यूटी, एक सातत्य। वो सातत्य कहां है? वो सातत्य ही सत्य है, बाकी तो सब बदल जाता है। भारत की परिभाषा यह है कि जो बदल जाता है उसे हम स्वप्न कहते हैं। इसे ठीक से समझ लें। हमारे स्वप्न की अपनी परिभाषा है। जो बदल जाता है उसे हम स्वप्न कहते हैं, और जो कभी नहीं बदलता उसे हम सत्य कहते हैं। तो बचपन तो चला जाता है सपने की तरह, जवानी चली जाती है सपने की तरह, सुख आता है खो जाता है, दुख आता है खो जाता है। जैसे सपना मिटता जाता है, ऐसे ही सब मिटता जाता है। इसलिए भारत कहता है ये विराट सपना है जो बाहर फैला हुआ। दो तरह के सपने हैं, एक निजी सपने हैं जो रात आप सोते में देखते हैं, और एक सार्वजनिक सपने हैं जो आप जाग के दिन में देखते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों बदल जाते हैं। रात का सपना सुबह झूठ हो जाता है, जिंदगी का सपना मौत में झूठ हो जाता है। एक घड़ी आती है जो देखा था वो व्यर्थ हो जाता है। तब सत्य है कुछ या नहीं, लेकिन स्वप्न के होने के लिए भी सत्य का आधार चाहिए। परिवर्तन के लिए भी कोई आधार चाहिए जो बदलता ना हो, नहीं तो परिवर्तन भी असंभव है। वो आधार कहां है हमारे भीतर? ऋषि का सूत्र कहता है साक्षी भाव आधार है। बचपन को देखा आपने, बचपन बदल गया, लेकिन देखने वाला जो आपके भीतर है वो नहीं बदलता। फिर जवानी आई, जवानी देखी आपने, फिर जवानी भी चली गई, लेकिन जिसने देखी वो नहीं बदलता। उसी ने बचपन देखा,
उसी ने जवानी देखी, उसी ने बुढ़ापा देखा, उसी ने जन्म देखा, उसी ने मृत्यु देखी, उसी ने सुख, उसी ने दुख, उसी ने सफलता, उसी ने असफलता। सब बदलता जाता है, सिर्फ एक जो देखता रहता है, सबका अनुभव करता रहता है, वो भर नहीं बदलता। उस सूत्र को ही हम आत्मा कहते हैं, वही सत्य है। इस एक को न बदलने वाले को जान लेना कैवल्य है। जिस दिन कोई व्यक्ति इन सपनों से अपने को हटाकर, इस धागे मनकों से हटाकर इस धागे के साथ अपने को जान लेता है कि मैं ये धागा हूं, ये सतत चैतन्य, ये सतत साक्षी भाव, यही मैं हूं, बस ये चैतन्य ही मैं हूं, ऐसी प्रतीति जब सदन अनुभव बन जाती है, विचार नहीं अनुभव, शब्द नहीं प्रतीति, ऐसा जब भासने लगता है तो उसे हम कहते हैं वो व्यक्ति कैवल्य को उपलब्ध हो गया। उसने उस एक को जान लिया जो जानने योग्य है, उसने उस एक को पा लिया जो पाने योग्य है, और उस एक को पाकर वो सब पा लेता है। और हम उस एक को खोकर सब खो देते हैं, सपनों को पकड़ते हैं, पकड़ भी नहीं पाते कि सपने खो जाते हैं, मुट्ठी खाली रह जाती। रात देखा कि संध्याट हो गए, सुबह उठ के पाते हैं कि मुट्ठी खाली है। जिंदगी में देखा ये हो गए वो हो गए, मरते वक्त पता चलता है मुट्ठी खाली। पकड़ा था जिन्हें, मुट्ठी बांधी थी जिनके ऊपर, वे ऐसे ही खो गए जैसे कोई हवा को मुट्ठी में बांधे, मुट्ठी बंध जाती है, हवा खो जाती। सब सपना सिद्ध होता है। ध्यान रखें, सपने से हमारा मतलब ही इतना है कि जहां जहां परिवर्तन है, जहां जहां बदलाहट है, वहां वहां सत्य नहीं है। जो सदा अपरिवर्तित एक रूप है, वो क्या है? इस जगत में खोजते रहे, कहीं भी वो एक रूप रहने वाला सत्य नहीं मिलेगा। अपने में खोजेंगे तभी दृष्टा भाव में मिलेगी वो सूत्रबद्धता, वो सातत्य जो एक है। इसे कहा कैवल्य। तो उस एक को जान लेना देह रहने पर ही, तो फिर देह के गिरते ही ब्रह्मरूप अनुभव होता है। हे निर्दोष, इसलिए समाधिनिष्ठ होकर विकल्पों से शून्य बन। कैसे जान पाएंगे हम उस एक को? प्रक्रिया है विकल्पों से शून्य बन। ये विकल्प शब्द भी समझ लेने जैसा है। विकल्प का मतलब है जिन जिन चीजों का विपरीत होता है वे विकल्प है। जैसे सुख, तो उसका विपरीत होता है दुख। अगर आप सुख चाहते हो तो दुख मिलेगा, वो आपको झेलना ही पड़ेगा। वो कीमत है जो सुख पाने के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं प्रेम तो घृणा झेलनी पड़ेगी, वो कीमत है। अगर आप चाहते हैं सफलता तो असफलता आपके हाथ आएगी, वो सफलता की छाया है, उसी के साथ आ जाती है। विकल्प का अर्थ है द्वंद्व का जगत, जहां हर चीज दो है और एक को चाहो तो दूसरे में फंस जाना पड़ता है। जिसने एक को चाहा वो दूसरे में उलझेगा ही, बचने का कोई उपाय नहीं है। बचने का एक ही उपाय है कि दोनों को छोड़ दो। विकल्प शून्य बन जाओ, उसका अर्थ है जहां जहां द्वंद्व है वहां वहां चुनाव मत कर, चुनाव छोड़ दे। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये गहरे ले जाने वाली बात है। जहां जहां दो हो सकते, जहां जहां अगर आप शांति चाहते हैं तो आप अशांति में फंसते रहेंगे। बड़ा कठिन लगेगा ये मामला, क्योंकि सुख दुख का समझ में आ जाता है, सफलता असफलता मान अपमान का समझ में आ जाता है, शांति और अशांति भी मामला वही है, द्वंद्व का। इतना ही नहीं, अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आप बंधन में पड़ते रहेंगे, क्योंकि द्वंद्व तो वही है। विकल्प तो बन जाता है, विपरीत खड़ा हुआ है सामने, तो जो आदमी कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए वो फंस जाएगा।
मुक्ति तो मिलती है उसको जो द्वंद्व में चुनाव नहीं करता। शांति मिलती है उसको जो द्वंद्व में चुनाव नहीं करता, जो मानता नहीं कि मुझे शांति चाहिए, जो कहता है शांति हो कि अशांति, मुझे दोनों में कोई चुनाव नहीं करना, वो आदमी शांत हो जाता है। प्रेम का फूल खिलता है उसके जीवन में जो प्रेम को घृणा के विपरीत चुनता नहीं, जो कहता है न मुझे प्रेम न मुझे घृणा, मैं दोनों के प्रति उदासीन, दोनों मुझे क्षमा कर दें, मैं दोनों में नहीं पड़ना चाहता। उसके जीवन में प्रेम का फूल खिलता है। जहां जहां द्वंद्व है, जहां जहां विकल्प है, जहां जहां चुनाव की सुविधा है, वहां चुनना मत। पर हम सदा चुनते हैं और हमें कभी ख्याल नहीं आता कि जो हम चुनते हैं वही हमारा उलझाव है। जब आप चुनते हैं सुख, तब आपको ख्याल में भी नहीं है कि आपने दुख चुन लिया। दुख आ गया, दुख ने भी आपके द्वार से प्रवेश कर लिया। क्यों? प्रक्रिया समझ लें। मैं चाहता हूं सुख मिले, कई बातें घट गई इस चाह में। एक तो कि मैं दुखी हूं, सिर्फ दुखी ही सुख को चाहता है। सुखी सुख को क्यों चाहेगा? हम वही मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसे हम कभी नहीं मांगते। इसलिए तो दुख को कोई भी नहीं मांगता, क्योंकि दुख सबके पास है। सुख को लोग मांगते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है। तो जिस दिन आप कहते हैं सुख चाहिए, उस दिन एक बात तो आपने ये बता दी कि आप दुखी। दूसरी बात, जो भी सुख आप मांग रहे हैं, अगर वो न मिला तो और घने दुख में उतर जाएंगे। मिलने की कोई गारंटी नहीं, और अगर मिला तो भी दुख में उतर जाएंगे, क्योंकि मिलकर पता चलेगा कि सोचे थे कितने कितने सपने सुख के मिलने से पूरे होंगे, वो कोई पूरे नहीं होते। सब सुख दूरी में दिखाई पड़ता है, पास आने पर खो जाता है। जब तक हाथ में नहीं होता सुख, तब तक सुख, हाथ में आते दुख हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुख होता है दूरी में। सुख वस्तु में नहीं होता, सुख होता है दूरी में, सुख होता है आशा में, सुख होता है प्रतीक्षा में। जब आ जाता है, जैसे जैसे पास आने लगता है, वैसे वैसे सुख तिरोहित होने लगता है, और जब बिल्कुल हाथ में आ जाता है तो दुख हो जाता है। दुख न तो किसी वस्तु में है, न सुख किसी वस्तु में है। दूरी जितनी ज्यादा हो उतना सुख, निकटता जितनी हो उतना दुख। ये तो बड़ा जटिल जाल है। जिसको हम पास लाते हैं उससे दुख मिलने लगता है। तो जितना हम सुख मांगते हैं, एक तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मांगने से कुछ मिल नहीं जाता है। नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन, विषाद घेर लेगा। मिल जाएगा तो विफलता हाथ लगेगी और रिक्तता घेर लेगी कि व्यर्थ गई मेहनत, कुछ पाया नहीं, दौड़े धूपे श्रम उठाया और जो मिला वो ये है। जो इतना चमकदार मालूम पड़ता था दूर से, जो ढोल बहुत सुहावने मालूम पड़ते थे, वे पास आके साधारण ढोल साबित हो गए। जो चुनेगा वो उलझ जाएगा संसार में। संसार है चुनाव, मोक्ष है अचुनाव। चुनना ही मत। सुख आए तो सुख से राजी हो जाना, और दुख आए तो दुख से राजी हो जाना, लेकिन भीतर चुनाव मत करना कि मैं ये चाहता हूं। अपनी मांग इस जगत के सामने जो नहीं रखता, वो जगत से मुक्त हो जाता है। इसे थोड़ा ठीक गहरे में जाने दें। इस जगत से जो कुछ भी नहीं मांगता, ये जगत उसे फंसा नहीं सकता। इस जगत से कुछ भी मांगा कि आप फंस गए। जो आप मांगते हैं वो मिल जाए तो भी फंस गए, न मिले तो भी फंस गए। मांगते ही फंस गए, मिलने न मिलने से कोई संबंध नहीं। मछलियों को पकड़ने वाले लोग मछुए कांटे में आटा लगा के पानी में डाल डालते। इनसे सिर्फ वही मछली बचेगी
जो मुंह खोलेगी नहीं। जिस मछली ने मुंह खोला वो फंसी। सभी मछलियां आटे के लिए मुंह खोलती, कोई मछली इतनी ना समझने की कांटे के लिए मुंह खोलती। सभी मछलियां आटे के लिए मुंह खोलती। मछुआ भी इसलिए कांटे में आटा लगा के डाल के बैठा हुआ। मछली फंसती है आटे के कारण। सभी लोग सुख चाहते हैं और दुख का कांटा सुख में से निकल आता। सभी लोग सम्मान चाहते हैं और सम्मान में से ही अपमान का कांटा निकल आता है। और सभी लोग शांति चाहते हैं और शांति ही अशांति बन जाती। उस मछली का ख्याल करें जो इस आटे और इस कांटे में से चुनाव ही नहीं करती, जो उदासीन इस आटे के पास से तैरती हुई चली जाती। इसको पकड़ना असंभव है। ऐसी मछली की तरह हो जाएं इस जगत में कि जिसका कोई चुनाव नहीं, जो चुनती नहीं, जो मांग नहीं करती। फिर आपके ऊपर कोई बंधन हो नहीं सकता, आप पकड़े नहीं जा सकते। संन्यास्त होने का अर्थ है विकल्प में चुनाव छोड़ देना। इसलिए ध्यान रखना, संन्यास संसार के विपरीत विकल्प नहीं है। और जिन लोगों ने संसार का अर्थ संसार के विपरीत बना रखा है वो संसार में ही उलझे रहेंगे। लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं कि संन्यास जो है वो संसार के विपरीत है। हम तो संसार में हैं, हम कैसे सन्यासी हो जाएं? हम तो तब सन्यासी होंगे जब हम संसार छोड़ेंगे। उनका सन्यास भी द्वंद्व है। संसार और सन्यास उनके लिए दो पहलू हैं, विरोधी। वो कहते हैं अगर हम संसार चुनेंगे तो सन्यास कैसे चुने, अगर हम सन्यास चुनेंगे तो हम संसार कैसे चुने। अगर सन्यास का अर्थ द्वंद्व है तो सन्यास का अर्थ ही खो गया। सन्यास का अर्थ ही है निर्द्वंद हो जाना। हम चुनते ही नहीं, जो हो जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, जो नहीं होता उसकी हम मांग नहीं करते। ऐसी भाव दशा सन्यास है। तब आप कहीं भी सन्यासी हो सकते हैं। तब सन्यास भाव दशा है, तब विकल्प नहीं। ये सूत्र कहता है इसलिए हे निर्दोष, समाधि निष्ठ होकर विकल्पों से शून्य बन। समाधि आती ही तब है जब कोई विकल्पों से शून्य होता है। जिस समय निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्मा का दर्शन होता है उसी समय हृदय की अज्ञान रूप गांठ का पूर्ण नाश हो जाता है। दो तरह की समाधियां कही हैं। एक समाधि है सविकल्प समाधि, वो नाम मात्र को समाधि। सविकल्प समाधि का अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने शांत होना चुन लिया। इसे समझ लें। अक्सर लोग पहले तो यही चुनते हैं, संसार से बहुत पीड़ित हो जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो जो सोचते हैं ध्यान से शांति मिल जाए। अशांति के विपरीत शांति को चुनते हैं तो ध्यान से शांति मिलनी शुरू होती। लेकिन उस शांति की भी गहरे में अशांति का पहलू छिपा रहता है। वो विकल्प मौजूद रहेगा क्योंकि आपने शांति को चुना ही अशांति के विपरीत है। जिसके विपरीत आपने चुना है उससे आप छूट नहीं सकते, वो मौजूद रहेगा। इतना हो सकता है कि जो आपने चुना है वो पहलू ऊपर आ जाए और जो आपने नहीं चुना है वो नीचे चला जाए, बाकी वो मिट नहीं सकता। चुनाव कभी भी द्वंद्व के बाहर नहीं ले जा सकता, द्वंद्व रहेगा। तो जो आप चुनते हैं वो चुनाव के कारण ही विपरीत मौजूद बना रहता है। तो आप शांत भी हो सकते हैं लेकिन शांत होना आपका ऊपर ऊपर होगा। शांत होना ऊपर ऊपर होगा, भीतर अशांति छिपी रहेगी और आप सदा डरे रहेंगे कि अशांति कहीं फूट ना आए। बीज अशांति का मौजूद रहेगा और अंकुर का डर रहेगा। इसीलिए तो लोग संसार को छोड़ के भागते हैं, क्योंकि संसार में उन्हें डर लगता है कि भीतर तो छिपी है अशांति, कोई भी उसे जरा उकसा दे तो अभी फूट पड़ेगी। जंगल की तरफ भागता हुआ आदमी आपसे नहीं भाग रहा है, अपने भीतर छिपी हुई अशांति से भाग रहा है। आपसे तो इसलिए भाग रहा है कि आपसे डर लगता है कि आप कहीं भीतर की परत को
उघाड़ न दें। जंगल की तरफ भागता हुआ पति पत्नी से नहीं भाग रहा है। वो जो ब्रह्मचर्य उसने ऊपर ऊपर निर्मित कर लिया है, उसके भीतर काम वासना भी छिपी, क्योंकि जिसने ब्रह्मचर्य को समझा काम वासना के विपरीत, वो काम वासना के बीच से मुक्त नहीं हो सकता। जिसने चुना वो विपरीत से बंधा रहेगा। चुनाव का मतलब ही है कि हम किसी के खिलाफ चुने हैं, जिसके खिलाफ हम चुने हैं वो हमारा पीछा करेगा। और जो हमने आयोजन कर लिया है ऊपर ऊपर, उसके गहरे में जिसके विपरीत हमने चुना है वो मौजूद रहेगा, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है। असल में हमने जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक को हमने चुन लिया और दूसरे को हमने चुना नहीं, और वो दोनों संयुक्त थे। जिसको हमने नहीं चुना वो जाएगा कहां? वो हमारे साथ रहेगा। फिर हमें डर लगेगा। लोगों का साथ हो, परिवार हो, दुकान हो, बाजार हो, तो वो जो भीतर छुपा है कोई भी जरा सा इशारा कर दे तो बाहर निकल आते। तो भाग जाओ, ऐसी जगह भाग जाओ जहां कोई भीतर के छुपे का दर्शन न करवा पाए। लेकिन तो भी वो मिटेगा नहीं। हजारों वर्ष कोई हिमालय पर रहे, जिस दिन लौटेगा वापस बाजार में पाएगा 1000 वर्ष बेकार चले गए। वो जो भीतर छिपा है बाजार फिर उसे उकसा देगा, वो फिर बाहर आ जाए। सविकल्प समाधि का अर्थ है कि आपने चुन के अपने को शांत किया है। निर्विकल्प समाधि का अर्थ है कि आपने चुनाव छोड़ दिया है। निर्विकल्प समाधि ही समाधि है, मैं दो हिस्से नहीं करता। सविकल्प समाधि तो समाधि का धोखा है। लेकिन आदमी पहले सविकल्प समाधि की तरफ आता है। संसार से पीड़ित होकर संन्यास को चुनता है, स्वाभाविक है। संसार से पीड़ित होकर संन्यास को चुनता है। ये तो दूसरी बात तो तब घटेगी जब संन्यास से भी पीड़ित हो जाएगा, और तब देखेगा कि संसार भी एक संसार है और संन्यास भी एक संसार है। और जब अनुभव करेगा कि संसार और संन्यास विपरीत की तरह एक ही स्वर के दो हिस्से, उस दिन वास्तविक संन्यास घटित होगा। उस दिन वो चुनेगा ही नहीं, उस दिन वो चुनाव छोड़ देगा। उस दिन वो समझेगा कि चुनाव में ही संसार है, इसलिए अब मैं चुनता नहीं। अब जो हो जाता है उसे स्वीकार कर लेता हूं, जो नहीं होता उसकी अपेक्षा नहीं करता हूं। अब मैं राजी हूं, अस्तित्व जैसा रखे वैसा ही राजी हूं। अब मेरा अपना कोई स्वर नहीं है अस्तित्व के विपरीत। अब दुख आए तो मैं मानता हूं यही है, यही होना चाहिए जो हो रहा है। सुख आए तो मैं मानता हूं यही है जो होना चाहिए वही हो रहा है। अब मैं अपने को अलग रख के नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए। अब मेरी कोई अपेक्षा, कोई मांग, कोई दावा नहीं। मैंने दावा छोड़ दिया। जिस दिन कोई दावा छोड़ देता है उस दिन निर्विकल्प समाधि घटित होती। उस दिन फिर आपको इस जगत में कोई बंधन नहीं रह जाता। अगर ये सारा जगत भी जंजीरें बन जाए और आपके अंग अंग पर सारा जगत कस जाए ऑक्टोपस की तरह, तो भी आपको कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि आप उसको भी स्वीकार कर लेते कि ठीक है यही है। जब कोई मेरे हाथ में जंजीर डाल दे तो ध्यान रखना, जंजीर डालने वाले की तरफ से जंजीर नहीं हो सकती। मैं उसे जंजीर मानता हूं तभी जंजीर हो सकती है। मेरी मान्यता में निर्भर करेगा सब कुछ। और मैं हाथ बढ़ा देता हूं और कह देता हूं कि जंजीर डाल दो,